हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये हमें देखना है। तो ये इसका फिगर है, ये वाला फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक एस सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, जहाँ से ये क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है जो कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये सब है। और यहाँ पे ये एक स्क्रीन लगा दिए तो फिर यहाँ पे भी बनेगा। ये एक पॉइंट सोर्स ए से और एक पॉइंट सोर्स बी से ये भी क्रस्ट ट्रफ बनाएगा, ठीक है। ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे क्रस्ट कट कर रहा है वो वाला पॉइंट को हम नोट करेंगे तो वे एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फिर ट्रफ के पॉइंट को नोट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ऐसे ही बीच में भी मिलेगा और इधर भी। तो ये क्रस्ट का हो गया, ये क्रस्ट ट्रफ का हो गया जिसको क्रॉस से दिखा रहे हैं। ये क्रस्ट का हो गया, ये क्रस्ट ट्रफ का हो गया, ये क्रस्ट का हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड और डिस्ट्रक्टेड बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड फ्रिंज विथ बनेगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टेड फ्रिंज विथ बनेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड फ्रिंज विथ, यहाँ पे डिस्ट्रक्टेड फ्रिंज विथ, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टेड फ्रिंज विथ। और इसको डार्क फ्रिंज भी बोल सकते हो। ये वाला डार्क बन रहा है और ये ब्राइट फ्रिंज विथ बन रहा है, ठीक है। और ये सारे के सारे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं। यंग्स एक्सपेरिमेंट में ये यंग्स डबल सीट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे 2 स्क्रीन लगाया है। यहाँ पे एक स्क्रीन है और यहाँ पे एक ये बड़ा वाला स्क्रीन है। ये भी लाइन स्ट्रेट ही जाएगा, ठीक है। इसको भी स्ट्रेट ही करना है, सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ये भी एक स्क्रीन है जिसमें हम यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टेड और डिस्ट्रक्टेड फ्रिंज विथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एस इज अ नैरो स्लिट, एस जो है ये नैरो स्लिट है। इल्यूमिनेटिंग बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, जो कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है। एट अ सुटेबल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एस, जो कि सुटेबल डिस्टेंस से सेपरेट है इस डिस्टेंस से, ठीक है। देयर आर 2 फाइन स्लिट ए एंड बी, यहाँ पे 2 फाइन स्लिट है ए और बी, प्लेस्ड सिमेट्रिकली पैरेलल टू एस, जो कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है पैरेलल इस एस के। ये पैरेलल है एस के, ये ए और बी। When a screen is placed at a large distance 2 मीटर, जब हम स्क्रीन को प्लेस कर रहे हैं लार्ज डिस्टेंस पे, 2 मीटर के डिस्टेंस पे, फ्रॉम द स्लिट ए एंड बी, स्लिट ए और बी से, देन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज अपीयर टू द स्क्रीन। तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज अपीयर हो रहा है, एक बार डार्क एक बार ब्राइट, एक बार ब्राइट एक बार डार्क, एक बार डार्क एक बार ब्राइट, ऐसे फ्रिंज विड्थ हमें अपीयर हो रहा है इस स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला, इस वाले ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की बात हो रही है जो कि ऑब्टेन हुआ है स्क्रीन पे। और क्रस्ट को हम डॉट से दिखा रहे हैं, क्रस्ट ट्रफ को क्रॉस से दिखा रहे हैं, ट्रफ को डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्रस्ट ट्रफ ओवरलैपिंग है तो ब्राइट फ्रिंज विथ, और ट्रफ ओवरलैपिंग है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा। क्रस्ट ट्रफ ओवरलैपिंग करेगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सुपर पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट। यहाँ पे सुपर पोजिशन हो रहा है वेव फ्रंट का। तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। The appearance of bright and dark can be explained on the basis of interference of light। जो appearance हो रहा है ब्राइट और डार्क फ्रिंज विड्थ का, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एलिमिनेटिंग द स्लिट एस सेंड्स स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ये एस सोर्स ऑफ लाइट, वो एलिमिनेट करेगा स्लिट एस को, ठीक है। इस स्लिट को, वो सिंगल स्लिट है ये, उसको एलिमिनेट करेगा एंड सेंड करेगा स्पेरिकल वेव फ्रंट, जो कि यहाँ पे ये देख सकते हो आप, स्पेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेव फ्रंट है, ये सारे वेव फ्रंट है। तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, स्पेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म करेगा। इन दिस वेव फ्रंट्स सॉलिड्स आर्क रिप्रेजेंट क्रस्ट
एंड डॉटेड आर रिप्रेजेंट ट्रफ। इसमें जो इस वेव फ्रंट में सॉलिड आर्क जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्रस्ट को, और जो डॉटेड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रफ को। दिस वेव फ्रंट रीचेस द स्लिट ए एंड बी साइमल्टेनियसली। तो ये जो है ये वेव फ्रंट रीच करेगा स्लिट ए बी में, इस वाले ए बी स्लिट में वो रीच करेगा दोनों एक साथ, विच इन टर्न बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, जो कि सोर्स बनेगा सेकेंडरी वेवलेट्स का। यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स आया तो उसका सोर्स बनेगा ये ए बी। ए और बी क्या हो गया, ये सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए ये एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। Thus, the two wave of some amplitude and some frequency with O phase difference are given out by A and B। तो जो वेवलेट्स होगा और सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का विथ ओ फेज डिफरेंस के साथ, जो कि गिवन होगा ए और बी के द्वारा। द लाइट फ्रॉम देयर टू इंटरफेरेंस रिप्रेजेंट्स constructive interference and cross represented destructive interference when the pattern is observed on the screen। alternate bright and dark fringe were observed। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइट होगा दो सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस है, वो यहाँ पे जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो क्रॉस है वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और जब जो पैटर्न ऑब्जर्व होगा स्क्रीन पे वो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज जो कि ऑब्जर्व होगा, मतलब एक बार ब्राइट एक बार डार्क, फिर एक बार ब्राइट तब डार्क, ऐसे अल्टरनेट फ्रिंज विड्स ऑब्जर्व होगा। तो ये था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सप्लेनेशन था, एंड ये इसका पूरा नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से, एंड ये फिगर था। सो आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक्स को देखेंगे। एक्सप्रेशन देखना है हमें फ्रिंज विड्स का, तो वो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।